बात नहीं। लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल अपन नॉर्मल और टेंजेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इक्वल इंटरसेप्ट बता चुका हूं मैं कि जब भी इक्वल इंटरसेप्ट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात क्या आनी चाहिए दिमाग में कि उस केस में dy बाई dx कितना होता है -1, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट पे dy बाई dx कितना होगा -1। चलो ठीक है, ये बात तो समझ गई है ना। तो पॉइंट ऑफ इक्वेशन टू कर्व टेंजेंट निकालना है। तो मान लो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, मान लो ए पॉइंट पे टेंजेंट है x1 y1, ठीक है। तो इसका मतलब dy बाई dx अगर निकाला मैंने, dy बाई dx निकाला तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई dx कौन से पे निकालना है, x1 पे निकाल लो। तो कितना आ जाएगा dy बाई dx कहाँ पे, एट x1, ये क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 1, और dy बाई dx कितना है अपना -1। तो -1 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ गया 0, x1 मिल गया, सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, y निकाल लो। तो y1 कैसे आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कर्व में पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना है 0 0, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा 5। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या मिल गया मेरे को 0,5, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने को पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज 5, स्लोप कितना है -1, x माइनस 0, ठीक है। तो y माइनस 5 माइनस x, इसका मतलब y प्लस x इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो समझ गया। हाँ सर हाँ। चलो ये लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। हाँ सर हाँ। हाँ चलो क्वेश्चन मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सब में वही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट FEOT, ठीक है, एट x is equals to 0 to curve कौन सा है, y is equals to x raised to 1/3 1 minus cos x, ठीक है। यही क्वेश्चन अपने को इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो तुमको पता है 0 पे एट x इज इक्वल टू 0, पहले तो अपने को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, मतलब कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। अपने को तो एट x इज इक्वल टू 0, x तो दिया है, अगर x दिया है तो x यहाँ पे पुट कर दो कर्व में, तो कर्व में पुट करेंगे तो अपने को y मिल जाएगा, x का 0 cos 0 1 1 minus 1 0, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लो a, तो इसका मतलब मेरे पास y का वैल्यू भी कितना मिल गया 0, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है 0,0, ठीक है ना। फिर अपन जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, नॉर्मल कुछ भी कर रहे अपन, प्रोसीजर सेम ही है, पॉइंट लगेंगे ना तो अपने को स्लोप लगेगा, ठीक है। स्लोप कैसे मिलेगा अपने को, इसका dy by dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो x रेज टू 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू 1/3 माइनस 1 मतलब माइनस 2/3 1 माइनस cos x वैसा रख दिया प्लस, ठीक है। फिर x रेज टू 1/3 वैसा रखा, इसको ऐसा लिख देते हैं x रे 1 अपॉन x रेज टू 2/3, x रेज टू 1/3 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x, ठीक है, इतना हो गया। अब dy by dx कौन से पॉइंट पे निकालना है, 0 पे, है ना। तो देखो यहाँ पे एक बात देखो कि dy by dx पे अगर 0 पे निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो देखो ये अनडिफाइन हो रहा है, हाँ है ना। तो अब dy by dx अनडिफाइन हो रहा है, तो बताओ मैंने क्या बताया था तुमको, नोट लिखा था कि अगर dy by dx अनडिफाइन हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, बोलो। dy by dx अगर अनडिफाइन हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, उस पॉइंट पे क्या करते हैं dy by dx का, रिवाइज करते हो कि नहीं नोट्स। अरे dy by dx अनडिफाइन हो रहा है तो अपन सिंपल क्या करते हैं, है ना, एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड लिमिट, लिमिट फाइंड करेंगे ना, फाइंड लिमिट ऑफ dy by dx, समझ गए ना। तो लिमिट कहां पे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे dy by dx की लिमिट निकालो, समझ गए। तो इसका मतलब अगर इसका लिमिट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x रेज टू 2/3 इंटू 1/3, सेपरेट लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू 1/3 इंटू साइन x, ठीक है। बोलो सही है कि नहीं, अपन ने जो पढ़ाया है वही तो यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ सर हाँ। तो लिमिट निकाला, जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है वहां पे लिमिट निकाला। अब x टू x जो भी x टेंडिंग टू 0 है, तो देखो ये लिमिट तो 0 हो गई, है ना, x 0 आएगा तो ये 0 की तरफ चलेगी, ये देखो ये कितनी हो जाएगी, cos 0 1 1 माइनस 1 0 0 बाय, ये कौन सा है 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है तो एल ऑर्बिटल अप्लाई कर सकते हैं अपन, सही है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, सही है। तो इसको एल ऑर्बिटल अप्लाई करके ये लिमिट भी किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए कि नहीं, लिमिट तो सॉल्व कर चैप्टर कर चुके हैं ना अपन, इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी बन रहा है, हाँ है ना। तो जब dy by dx 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है ना, एज dy by dx इज 0, तो क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट
इज हॉरिजॉन्टल, है ना, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू y1, सही है, ये भी लिखा चुके हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हाँ सर हाँ। हेलो। हाँ हाँ वही सर वही। सचिन समझा, तुषार, यश, अभिषेक, हाँ सर। हाँ सर हाँ। ओके। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन मिटा देता हूँ। कल का होमवर्क दिया था, हुआ क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, 2 टू कर्व y cube minus 6y square plus 12y minus 7 is equals to x। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, मिटा दूँ अब? हाँ सर हाँ। चलो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। अपने को बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, टू कर्व, कर्व दिया है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, कर्व दिया है तो अपने को dy by dx की जरूरत है। तो पहले तो dy by dx निकाल लेते हैं। तो dy by dx कितना आ जाएगा इससे, 3y स्क्वायर y डैश माइनस 12y y डैश प्लस 12y डैश इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये हो गया। अब यहां से अपन y डैश कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 12y है ना, हाँ हेलो सर, 12। वो पॉइंट कितने हैं? एक सेकंड, हाँ कौन सा, 1,2। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, कुछ डिफरेंशिएशन, 12y का डिफरेंशिएशन 3y का ये हो जाएगा 6y का 12y स्क्वायर y डैश। हाँ, यहाँ से अपन ने क्या कॉमन निकाला, y डैश कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 12y बच गया प्लस यहाँ पे 12 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इससे 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन निकाला तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो y डैश मतलब dy by dx कितना आ गया, 1/3, और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, राइट।
है ना, तो y डैश आ गया अपना, ठीक है। अब लेकिन अपने को उस 1,2 पे फाइंड करने को बोला है। अब देखो यहाँ पे ना dy by dx y के फॉर्म में आया है, तो dy by dx y के फॉर्म में आया तो y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे अपन, समझ गए कि नहीं? पहले dy by dx x के फॉर्म में आता था इसलिए x कोऑर्डिनेट पुट करते थे, अभी y के फॉर्म में आया ना, हाँ तो y कोऑर्डिनेट आएगा। अगर y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, समझ गए मेरी बात? इसका मतलब तुम पता जैसे तुम्हारा जो dy by dx है एट, है ना, अगर लिमिट फाइंड किया किस पे, 2 पे, i is tending towards 2, तो dy by dx is tending towards infinity। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर dy by dx इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट इज फॉर्म, ठीक है। और वर्टिकल टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x is equals to x1, तो x is equals to x1 का वैल्यू कितना है 1, तो इसका मतलब One. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो समझा क्या? समझ गया? सर वो लिमिट वाला कैसे क्या सर, वो लिमिट y टेंड्स टू 2 dy by dx। भाई ये स्लोप जो है ना dy by dx किसकी तरफ जा रहा है, अगर तो कोऑर्डिनेट 2 पुट किया तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, ये 2/2 0, तो जब भी लोग ये स्लोप अनडिफाइन होता है तो अपन ये लेते हैं ना, उसका लिमिट लेते हैं ना, हाँ तो सही है। स्लोप इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म होगा। हो गया? एक मिनट सर बाकी है। क्वेश्चन रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equals to b e raised to minus x by a, where it crosses y-axis. A, B are constant. ठीक है, चलो अब बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equals to b e raised to minus x by a where it crosses y axis, है ना, और a और b कांस्टेंट है। अब देखो कोई भी वो कर्व है जैसे एक मान लो ये कोई ऐसा कर्व है, ये जो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, x कोऑर्डिनेट 0 है तो अपने को y कोऑर्डिनेट मिल सकता है इसका, सही है। तो जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां पे उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं
कि इसका अगर तुमको पता है कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू b e रेज टू माइनस x बाय a। तुमको x कोऑर्डिनेट 0 दिया है, इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, e रेज टू 0 1 और e रेज टू 0 1 और इनटू b, तो y का कोऑर्डिनेट b आ गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा b है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लो a है, तो वो कितना आ गया तुम्हारा 0, b। सही है, तो पॉइंट भी मिल गया। अब dy बाई dx की जरूरत है, तो डिफरेंशिएट करो कर्व को, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कर्व क्या है अपना b b कांस्टेंट है, e रेज टू माइनस x बाय का डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस x बाय, और माइनस x बाय का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय a, सो दिस इज व्हाट माइनस b बाय a e रेज टू माइनस x बाय a, dy बाई dx हो गया ये। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे बोला है, 0 पे बोला है, तो 0 पे एट 0। ठीक है, 0 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी बाय ए, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 0 पे माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन कितना है मेरा b। ठीक है, माइनस बी बाय ए स्लोप x माइनस 0, x1 0 है, तो ये कितना हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, बाकी तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, समझ गया? बोलो समझा क्या? हेलो सर, हेलो हाँ सर, सिर्फ एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं, देख क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व है, ये कर्व दिया है, कोई कर्व है जो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई कर्व है, मान ली ये कोई कर्व है ना, अब y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सही है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दिया हाँ कर्व में, तो y का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को। तो जहां पे वो कर्व क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को, उसी पॉइंट पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। मान लो वो पॉइंट a है, तो अगर x 0 है तो y का वैल्यू मेरे को b मिल गया, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया 0, b। तो 0, b अपने को x1 y1 मिल गया, तो dy बाई dx फाइंड कर लिया कर्व को डिफरेंशिएट करके, तो कर्व को डिफरेंशिएट किया तो इतना आ गया। कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया, एट x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट कर दिया तो कितना आ गया माइनस b बाई, तो फिर वो इक्वेशन लगा दी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। समझ हाँ गया? हाँ, समझ गया। क्वेश्चन लिख लिया होगा तो क्वेश्चन मिटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ सर। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal at theta is equals to pi by 2 to curve x is equals to a 1 plus sine theta and y is equals to a 1 plus cos theta।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है ना। चलो लिख लिया सबने? हो गया? हाँ सर। हाँ सर हाँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस ए ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो नॉर्मल। चलो नॉर्मल टेंजेंट ठीक है, थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है ना। अब ये तुमको पता है पैरामीट्रिक में दिया है, पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो कोई बात नहीं, अपने को यहाँ पे एक्स और अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो पता कर सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, उसको अपन देखो यहाँ पे अगर मैंने थीटा पाई बाय 2 पुट किया यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मेरे को। थीटा पाई बाय 2 पुट किया तो साइन पाई बाय 2 1, 1 + 1 2, तो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 2a। वैसे ही y में अगर थीटा पुट किया तो cos थीटा cos पाई बाय 2 0 और 1a, तो ये कितना हो जाएगा a। तो मेरे को x और y कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका मतलब मेरे को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया 2a, a, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब नेक्स्ट अपने को क्या जरूरत होती है, स्लोप की। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे पैरामीट्रिक में, पहले dy बाई डी थीटा निकालो, बाद में x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा है ना। तो इसका निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन, और a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन थीटा का cos थीटा, ठीक है, थीटा थीटा 0, ये कैंसिल। और ये कौन से पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो स्लोप आ गया ना, वो माइनस टेन थीटा आ गया, सही है। हाँ अब स्लोप माइनस टेन थीटा आ गया, तो मतलब थीटा पाई बाय 2 पे निकालना है अपने को इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो तुमको पता है स्लोप एज तुमको पता है अगर लिमिट अप्लाई किया, लिमिट थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2, तो स्लोप इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, सही है। अब जब माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट इज फॉर्म। और वर्टिकल टेंजेंट का इक्वेशन पता है अपने को क्या होता है, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, x इज इक्वल टू x1, तो x इज इक्वल टू x1 कितना है मेरा 2a, तो x इज इक्वल टू 2a क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, समझ गए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। तो ये लिख लो, फिर नॉर्मल फाइंड कर लो। नॉर्मल में क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो tan थीटा का, ठीक है, फिर उसका पुट कर दो स्लोप में, ठीक है। हेलो सर हेलो सर, वो लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 है, उसमें अगर उसकी अगर लिमिट फाइंड की ना, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 माइनस टेन थीटा। कहाँ पे? सर वो आपने लिखा ना, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स टेंस टू माइनस। सर अगर उसकी लिमिट अगर फाइंड कर दी तो वो आ जाता ना सर, वो माइनस इंफिनिटी नहीं आता ना। मतलब अरे भाई इस पे देखना, तो अगर थीटा यहाँ पे थीटा पाई बाय 2 पुट करेगा तो tan पाई बाय 2 क्या होता है, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म होगा, समझ गए। तो स्लोप तो अनडिफाइन हो ही गया ना, उस वैल्यू पे स्लोप तो अनडिफाइन हो गया, तो स्लोप अनडिफाइन हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता, वो गलत है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इंफिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए लिमिट लगाया। तो dy by dx will approach towards minus infinity, dy by dx is not equal to minus infinity, ये बता रहा हूं मैं, समझ गए यहाँ पे। सर फिर वो इससे पहले वो आपने क्वेश्चन करा था ना अभी, इसमें dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 अनडिफाइंड आया था। कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन बोल? सर वो x का पावर 1/3 वाला। x का पावर 1/3, पहला था क्या थोड़ा?
नहीं सर, अभी वो 2 क्वेश्चन के पहले का x का अच्छा पावर 1/3 cos थीटा वाला ना, हाँ सर, फिर तो क्या हुआ? उसमें सर dy/dx अनडिफाइंड आया था ना। हाँ फिर उसमें लिमिट लगा के सॉल्व किया तो वो लिमिट तो 0 आया ना। हाँ लिमिट 0 आया, बट लिमिट सॉल्व कर सकते हैं ना उसका अपन। dy/dx यहाँ पे अपन लिमिट निकाल रहे थे ना, क्या निकाल रहे थे? dy/dx, ठीक है, और उसका लिमिट निकाला ना अपन ने, किस पे? लिमिट x टेंडिंग टू क्या था? 0 था, है ना, तो 1/3, तो इस पे लिमिट निकाला ना। लिमिट तो इस पे भी निकाल रहे हैं, इस पे भी तो निकाल ही रहे हैं लिमिट। लिमिट इस केस में भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका ऐसा लिखा हुआ है एक्चुअली में, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 माइनस tan थीटा, ये तो लिमिट कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना, तो दिस लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। और वो जो लिमिट सेल्फ कैलकुलेट किया था 1 माइनस cos x अपॉन, लिमिट तो हर एक केस में कैलकुलेट हो रही है, x रेज टू 2/3, तो दिस लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हाँ समझ गया? मेरा बोलना ये है dy/dx उस पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाता है तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं अपन। तो लिमिट का आंसर वो क्या आता है, फिर उस पर डिपेंड है कि वो टेंजेंट कैसा होगा। यहाँ पे लिमिट का आंसर कितना आया? माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट है। यहाँ पे लिमिट का आंसर कितना है? 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। समझ गया कि नहीं? हाँ समझ गया। हाँ सही है। ठीक है, एक मिनट सर, बाकी है थोड़ा। हो गया सर, हो गया। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिख लो कर्व के, जो अपने को आगे काम आएंगे। ठीक है, पहला लिख लेते हैं कर्व। हेलो सर, हेलो। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो एक सर्कल है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इसको? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। मतलब x की जगह ये पुट कर दिया, y की जगह ये पुट कर दिया, तो LHS RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड, उसको पैरामेट्रिक क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पैराबोला है जो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना, चेक कर लो। 280 यहाँ पे पुट किया तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर लो x की जगह 80 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब दिस, ये उसके क्या हो गए? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड,
इस प्रकार का पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे 2bt कॉमा bt स्क्वायर, है ना। फोर्थ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलिप्स ले लो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके क्या होते हैं, इसकी जगह इसकी x बाय a की जगह cos थीटा पुट कर दिया, y बाय b की जगह sin थीटा पुट किया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a cos थीटा कॉमा a b sin थीटा b sin थीटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसका देखेंगे तो माइनस है, इसका मतलब क्या, सीधी बात है कि माइनस किस में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सेक थीटा कॉमा इसकी जगह आ जाएगा बी टेन थीटा। पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर देगा, है ना। तो कोई भी कर्व दिया है मान लो, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुम भी निकाल सकते हो, बट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गए मेरी बात। मान लो इस प्रकार का सर्कल है, तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। कोनिक सेक्शन आना चाहिए, है ना। कोनिक सेक्शन अगर नहीं पता है तो फिर एओडी में काम आता है कोनिक सेक्शन। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए। इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या है अपने a cos रेस टू 4 थीटा, है ना, जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। a रेस टू cos रेस टू 4 थीटा और a sin रेस टू 4 थीटा। 4 थीटा क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट होने के कारण, है ना। 8 x रेस टू 2/3 अगर कोई कर्व है प्लस y रेस टू 2/3 इज इक्वल्स टू a रेस टू 2/3 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्यूब करना पड़ेगा, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई है कर्व x रेस टू n अपॉन a रेस टू n प्लस y रेस टू n अपॉन b रेस टू n इज इक्वल टू 1 कोई कर्व है, तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a cos 2/n थीटा और b sin 2/n थीटा, है ना। ठीक है। मान लो मेरे पास अगर ऐसा कर्व है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इसके पैरामेट्रिक कर्व क्या होंगे, t कॉमा सी माइनस ए टी अपॉन बी। अगर x की जगह t पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस ए टी अपॉन बी। सर इसमें टी क्या है, सर टी क्या, इसमें सर टी क्या है, टी t पैरामीटर है ना भाई, t तो पैरामीटर है, सी टी कैसे आएगा, ये आएगा ना, t इज अ पैरामीटर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, पावर इंटरचेंज करो बस, x का स्क्वायर है y का क्यूब है, इंटरचेंज करो t में, तो यहाँ पे t का क्यूब हो जाएगा और x उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, तो मतलब x का क्यूब हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12th पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x रेज टू m
y raised to n is equals to a m plus n, उसका क्या हो जाएगा a t raised to n a upon t raised to m, ठीक है। 13th a square by x square plus b square by x square is equals to 1, तो इसका हो जाएगा a sec थीटा कॉमा b cosec थीटा। 14th लिख लेते हैं, xy is equals to c square, तो ये हो जाएगा सी टी कॉमा सी बाई टी। और लास्ट x square minus y square is equals to a square a sec theta b tan theta, ठीक है। These are all parametric coordinates. हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट लिख लो एक। क्या नोट लिखना है? इफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, इफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 है ना, passes through point x2 y2, then ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्लोप ऑफ AB विल बी स्लोप ऑफ AB। ये क्या है मतलब क्या है? देखो सुनो, लिखने का तरीका मतलब देखो, जैसे कोई कर्व है, वो ये A से पास हो रहा है, वो x1 y1 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट B है x2 y2, वो कर्व पे हो या ना हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं ना इसका इक्वेशन दो तरीके से निकाल सकता हूँ। AB का जो इक्वेशन है ना टेंजेंट का, दो तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे? अब मैंने ये ऐसा ऐसा क्यों लिखा? तो मैं एक तरीका तो ये हो गया कि dy by dx, ठीक है, निकाल लूं
मतलब स्लोप इसका टेंजेंट का स्लोप दो तरीके से निकाल सकता हूँ कि dy/dx इवैल्यूएट कर दो कौन से पॉइंट पे एट x1 पर, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ इसी का इक्वेशन का अपन ने पढ़ा होगा कि जब भी 4 पॉइंट्स देके रहते हैं तो स्लोप कैसे लिखते हैं अपन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, मतलब ये और ये सेम। समझ गए कि नहीं? हाँ सर हाँ। मतलब ये स्लोप लिखने के दो तरीके हो गए, ठीक है। तो दीज आर टू वेज ऑफ राइटिंग स्लोप, ऑफ टेंजेंट, ठीक है। dy/dx में b पे नहीं निकाल सकता हूँ, याद रखो, है ना। ऐसा लिख सकते हैं कि वी विल नॉट एबल टू फाइंड dy/dx एट b। क्यों? बिकॉज जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है उसी पॉइंट पे तुम्हारा स्लोप निकलेगा। समझ गए? बिकॉज एट b लाइन इज नॉट टेंजेंट, ठीक है। इसलिए a पे इवेल्युएट करा और वो भी x1 पे। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? चलो एक इम्पोर्टेंट एक भी पॉइंट है, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं, नोट है वो भी। let a polynomial let a algebraic polynomial algebraic polynomial मतलब जिसमें सिर्फ x और y टर्म्स हो, साइन वाइन कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, साइन कॉस कुछ है ना, सिर्फ x y। algebraic polynomial passed through origin passed through origin, then equation of tangent to this curve at origin can be obtained by equating least degree terms present in equation of curve to 0 ठीक है। मतलब कोई भी कर्व
जैसे कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो उससे अगर कोई टेंजेंट पास होती है वो कर्व से, ठीक है, उस पे ओरिजिन से, तो उसका इक्वेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लीस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देना जीरो के साथ, दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब कैसा है देखो, समझ लो पहले कि जैसे एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये मेरे को बोला है कि इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो। अब ये 0 और 0 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व, पुट करके देख लो, ठीक है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन, कैसे, लीस्ट डिग्री वाले टर्म पकड़ लो, ये और ये है, तो मैंने पकड़ लिया -4x माइनस 6y, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो समझा क्या? समझा? हाँ सर, समझ है गया। ना? हाँ सर। अगर वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के बोला है, तो लीस्ट डिग्री वाले टर्म उठा लो, पहले चेक कर लो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0,0 पुट करो, अगर सेटिस्फाई आ गया 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। लीस्ट डिग्री वाले टर्म को 0 से इक्वेट कर दो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल करेंगे बाकी का, ठीक है। हाँ सर, हाँ। एंड कर दूं?